अब आगे का डिस्कशन चाहे आप साउंड के लिए बात करें या लाइट के लिए एक सा है। पहला केस, मान लीजिए दो साउंड, ये इनके बीच में गैप 4 लैम्डा का है। एक लिसनर हमारा यहां पे है x पे, ये लिसनर है। फाइंड x, या ये मैं गैप की जगह इसका वेवलेंथ दे देता हूं या फ्रीक्वेंसी देता हूं 680 हर्ट्ज, 4 मीटर का गैप है। ठीक है, C340। अब फाइंड x सच दैट लिसनर रिसीव्स डिस्ट्रक्टिव या मिनिमा। अगर x 0 से इंफिनिटी है तो फाइंड नंबर ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा रिसीव्ड। तो देखिए, पहले हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो ज्यादा आसान है। 0 से इंफिनिटी में x बदल रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा है कितने मिनिमा मैक्सिमा होंगे, तो बेहतर है पहले हम इसको लैम्डा में तोड़ दें। इसकी वेवलेंथ है लैम्डा f इक्वल टू सी, वेवलेंथ c बाय एफ 0.5 मीटर है। तो ये 8 लैम्डा के बराबर का गैप है। फ्रीक्वेंसी 680 हर्ट्ज, ये 340 है, लैम्डा 1/2, ये गैप 8 लैम्डा का है। अब जरा सोचिए, जब ये यहां पे था तो गैप कितने का था? इसका सिग्नल तो तुरंत पहुंच गया, इसका सिग्नल 8 लैम्डा कवर अप करेगा, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स 8 लैम्डा का है। अब ये जब इधर जाएगा तो इसका और इसका डिस्टेंस बदलेगा, तो ये पाथ डिफरेंस बदलेगा, और पाथ डिफरेंस बदलते बदलते जब ये इंफिनिटी पे जाएगा तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। इंफिनिटी पे दोनों डिस्टेंस लगभग बराबर है, तो इंफिनिटी पे पाथ डिफरेंस 0, यहां पाथ डिफरेंस 8 लैम्डा। और सही बात है कि यहां से अगर आप सोचिए कि कभी भी लिसनर यहां था, ये P है, ये S1 है, ये S2 है, तो डेल्टा X इज इक्वल टू PS2 माइनस PS1 लिख सकते हैं। और हमें पता है कि PS2 और PS1 का डिफरेंस PS2 माइनस PS1 ज्यादा से ज्यादा 8 लैम्डा हो सकता है, और ये ओपन ब्रैकेट क्योंकि x पे ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा। यहां थर्ड साइड के बराबर है, डिफरेंस कम होता गया, फाइनली इंफिनिटी हो गया, तो ये इसके बीच में। तो पाथ डिफरेंस हमारा 8 लैम्डा से 0 ओपन के बीच में, तो कभी ना कभी पाथ डिफरेंस लैम्डा भी होगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 7 लैम्डा। तो मैक्सिमा कितने मिले? मैक्सिमा 7। मिनिमा कितने मिले? मिनिमा 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5, 7.5, 0.5 से 7.5, 8 मिनिमा। हमने देखा इनके बीच में गैप कहां से कहां तक आ रहा है, तो गैप आ रहा है यहां से यहां तक। जब जब लैम्डा के मल्टीपल का गैप होगा मैक्सिमा आएगा, ऑड लैम्डा पे मिनिमा, तो इन दोनों पे ओपन है, तो यहां सीधे लैम्डा से चालू होगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अप टू 7 लैम्डा। लेकिन जब हम ऑड वाला लेंगे तो 0.5 लैम्डा, 1.5, 2.5 से लेके 7.5, 8। अब इसी में अगर पूछा होता तीसरा, लोकेशन ऑफ नियरेस्ट मिनिमा, सबसे पास वाला मिनिमा कौन सा है? तो सबसे पास वाला मिनिमा है जब PS2 माइनस PS1 नियरेस्ट मिनिमा कितना हो जाएगा? 0.5। बिल्कुल गलत है, नहीं आया समझे? 0.5 गलत है। इसके जब पास है, यहां पाथ डिफरेंस 8 लैम्डा है, आगे जाने पे पाथ डिफरेंस कम हो रहा है, तो 7.5 सबसे पहले मिलेगा, फिर 6.5 होते होते आधे पे पहुंचेगा। कुछ समझ में आया?
कुछ कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है जो हमें लगानी पड़ेगी कि नियरेस्ट मिनिमम मतलब सीधे लैम्डा बाय 2 मत कर दीजिए कि मिनिमम कब आएगा, हो सकता है डिक्रीजिंग फंक्शन हो उसके साथ। तो ये सिंपली जब ये 7.5 लैम्डा होगा। अब ये हमें सॉल्व करना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। PS2 क्या है? 8 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। PS1 क्या है? x, ये कितना है? 15 लैम्डा बाय 2। इधर ले जाके स्क्वायरिंग कर दूं, 64 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 225 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस 15 लैम्डा एक्स। आया समझ में? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक लैम्डा भी कट गया, एक लैम्डा भी कट गया। यहां 64 का 4 गुना 256 माइनस 225 31 बाय 4 15 एक्स। तो x की वैल्यू 31 लैम्डा बाय 60 31 बाय 120 मीटर। आंसर 31 बाय 120 लगभग 0.25 मीटर के आसपास। फर्स्ट क्वेश्चन दरअसल लास्ट क्वेश्चन ही है, बस यहां जहां 15 लिखा था वहां 15 की जगह कुछ और आएगा। यहां जो 7.5 लिखा था वो 2n समझ गए प्लस 1 लैम्डा बाय 2 ऐसा बनेगा। n की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से 7 बाय 2। 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 कहां तक जा रहा है पाथ डिफरेंस? 7 तक है ना। 14 और 1 15, 15 लैम्डा बाय 2 तक जा रहा है। तो n की वैल्यू 0 से 7 के बीच में। यार है समझ में? क्योंकि ये टर्म लिखा और ये टर्म हमने देख लिया कि कहां से कहां तक के बीच में था। 0.5 लैम्डा से 7.5 लैम्डा के बीच के आंसर आने चाहिए। तो मिनिमम आएगा 0.5 कब? जब n 0 रखोगे। मैक्सिमम ये आएगा। तो यहां हम लिखते तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 ये आता। तो यहां जब हम सॉल्व करते तो एक्स स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 लैम्डा एक्स। एक्स स्क्वायर कट गया, बाकी ये गंदा सा सॉल्व करते तो 64 का 4 गुना 256 माइनस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू 2n प्लस 1 लैम्डा इज इक्वल टू ये आंसर है। अब n की वैल्यू अलग अलग पे अलग अलग आंसर आएगा। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है n के साथ। n बढ़ाने पे न्यूमरेटर घट रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। n बढ़ाने पे न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब तरीका क्या है? फंक्शन निकालो, सॉल्व। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और एनालाइज करें। 8 लैम्डा का गैप था। हाँ तो देखिए इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा और इमेजिन करना चाह रहे हैं कि ये 4 लैम्डा ऊपर है, 4 लैम्डा नीचे। अगर यहां पे बात करूं तो इस पूरे में डेल्टा 0 है, इस पूरी लाइन पे पाथ डिफरेंस 0 आएगा। हमें निकालना ऊपर था लेकिन वो बात की बात है। हम ये कह रहे हैं इस पूरी लाइन पे पाथ डिफरेंस 0 है। मैं ये भी कह रहा हूं कि इसके बगल में यहां से अगर मैं लैम्डा बाय 2 ऊपर जाऊं, अच्छे से समझिएगा, तो इससे लैम्डा बाय 2 ज्यादा है और इससे लैम्डा बाय 2 कम है, तो गैप लैम्डा का हो गया। इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लैम्डा का है। ये फील कर पा रहे हो कि नहीं? इस पे पाथ डिफरेंस लैम्डा का है क्योंकि हम इससे लैम्डा बाय 2 आगे पहुंच गए, 4.5, इससे 3.5 हो गया लैम्डा। और इनके बीच का ये लैम्डा का जो भी कर्व होगा वो दरअसल एक हाइपरबोला है। मतलब इस पूरे हाइपरबोला पे डेल्टा की वैल्यू लैम्डा बाय 2 है। लेकिन यहां से एक और लैम्डा बाय 2 ऊपर जाऊं, एक और लैम्डा बाय 2 ऊपर, तो यहां से 6 लैम्डा, यहां से 2 लैम्डा, फिर से आंसर मिलेगा 1, फिर आएगा। एक और जाएं 3 लैम्डा बाय 2, हालांकि वो जगह कम पड़ गई है,
क्योंकि बहुत सारे बनाने थे, बनाए हमने इतने से, क्योंकि 4 लैम्डा का गैप था। समझिएगा, इसके और इसके बीच में 4 लैम्डा का गैप था। ये तो आधे आधे पे पॉइंट बन रहे हैं, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 1 2, सही है, 1 2 3 4। अब ठीक, तो यहां से एक कर्व ऐसा है डेल्टा इक्वल टू लैम्डा, एक कर्व ऐसा है डेल्टा इक्वल टू 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा 7 लैम्डा, और शायद ये समझ गए एक लाइन है, एक लाइन है जिसपे है 8 लैम्डा। और बात बिल्कुल सही है, इन दोनों के बीच में अगर 8 लैम्डा का गैप है तो यहां से ये और ये गैप 8 लैम्डा ही तो है। इस लाइन पे पाथ डिफरेंस 8 लैम्डा है, इससे अगर इधर जाओगे तो 8 लैम्डा से कुछ कम है। और क्लियर, तो ऐसे ही हमने ये लोकस बनाए, तो ये ढेर सारे हमें लोकस मिल गए, 5 लैम्डा 6 लैम्डा 7 लैम्डा। अब जरा ये इमेजिन करिए कि हमें जिस पॉइंट पे निकालना है, हमें इस पॉइंट पे आंसर निकालना है, यही निकालना है। अब जरा सोचिए, पहली बार 7 लैम्डा पे मैक्सिमा मिलेगा, जब ये इधर होगा तब 7 लैम्डा वाला मीट करेगा, इधर होगा तो 6 लैम्डा वाला, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 0 कभी नहीं। तो 1 लैम्डा से 7 लैम्डा वाले मिलेंगे, 8 लैम्डा वाला तो यही मिल जाता, मिल गए 7 मैक्सिमा। और मिनिमा शायद समझ गए होंगे, मिनिमा का इसके बीच में से एक इधर, एक इधर, इधर 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 इधर, और ये वाला भी कहीं है काफी दूर। तो जो आधा लैम्डा है, ये डेल्टा लैम्डा था, आधा लैम्डा ज्यादा दूर है कहीं। पक्का समझ गए? क्लियर? तो शायद अब आप एक बहुत क्रूशियल चीज समझ गए होंगे, अगर ये आगे आपको समझ में, तो कि ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है, ये लाइट के सोर्स होते और स्क्रीन हमारी ये होती, ये स्क्रीन है। अब ये लाइट सोर्सेस हैं, वो स्क्रीन है, तो यहां पे मैक्सिमा आया, आया, और एक मैक्सिमा यहां कहीं भी आया, एक कहीं और शायद ये समझ गए होंगे कि यहां से अगर मान लीजिए ये डेल्टा इक्वल टू, मान लो मैं 5 लैम्डा बना रहा हूं, 5 लैम्डा मैंने बनाया, 5 लैम्डा का लोकस ये है, तो ऐसे 2 पॉइंट है, और अगर ये पूरी लाइन है तो ऐसे ये 2 पॉइंट नहीं है, ऐसा पूरा क्या है? अरे सर्कल नहीं, सही में यार, ऐसे बनते फिर हाइपरबोलॉइड बनते, हाइपरबोला नहीं बनते फिर। अब लोकस हाइपरबोलॉइड होता 3D में, और अगर पूरा प्लेन होता तो ये इंटरसेक्शन एक सर्कल होता। ये समझ में आया? तो यहां ये 5 लैम्डा पे एक सर्कुलर लाइन मिलती, एक यहां से 4 लैम्डा पे सर्कल मिलता, और शायद ये समझ रहे होंगे ये ब्राइट, ये ब्राइट, ब्राइट ब्राइट, बीच में एक डार्क आएगा, ये ब्राइट आएगा। तो इधर की अगर मैं फोटो खींचूं तो ब्राइट 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 ब्राइट, और बीच में डार्क। ये जो बीच वाला पॉइंट है ये ब्राइट है क्योंकि 8 लैम्डा का है। फिर हमें 8 लैम्डा के बाद ये 7.5 लैम्डा का छोटा सा सर्कल मिला डार्क, फिर 7 लैम्डा का सर्कल ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। और इवन इनमें और प्रिसाइजली बनाए तो ये है, पहले ये पास पास थे, ये समझ पा रहे हो? दरअसल इनकी स्पेसिंग कांस्टेंट नहीं है। क्यों? यहां से समझ में आ रहा है, ये सर्कल ऐसा और बड़ा, अब ये बहुत बड़ा। तो यहां अगर ये स्क्रीन होती तो स्क्रीन पे हमें इस तरह की फ्रिंजेस मिलती,
फ्रिंजेस, सर्कुलर लाइंस मिलती, लाइंस को ही फ्रिंजेस कह रहे हैं, तो ये सर्कुलर लाइंस मिलती और अल्टरनेट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट मिलती। पक्का समझ में आया? और भी इंटरेस्टिंग इसमें स्क्रीन यहां लगाते हैं। अगर स्क्रीन यहां होती तो जैसे ये बीच में एक ब्राइट लाइन है, ये डेल्टा इक्वल टू 0 की लाइन है, डेल्टा इक्वल टू लैम्डा, और ये ब्राइट लाइन ऐसी है, और शायद ये समझ रहे हैं ये ऐसा है, ये कर्व्ड है, ये कर्व्ड है, तो अगर स्क्रीन यहां होती तो हमें कैसा दिखता? ब्राइट कर्व कर्व। ये आया समझ में? इन्हीं को फ्रिंजेस कहते हैं। यही फ्रिंजेस हैं, क्योंकि इस बार कोई पर्सन नहीं है जो वहां देख रहा है। ये दरअसल क्या होता है कि हम किसी स्क्रीन पे ये फोटो ले लेते हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोप वगैरह से देखते हैं। तो हम एक स्क्रीन या तो यहां लगा रहे होते हैं या उधर लगा रहे होते हैं, और उस स्क्रीन पे इमेजेस देखते हैं और उनको हम फिर माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। ये कुछ ऐसे होता है। आया समझ में? तो सिंपली क्या है कि इनका अरेंजमेंट कुछ दिया होगा, उससे आपको अंदाज लगाना होगा कि फ्रिंजेस कहां बनेंगी, कौन सी बनेंगी, और ट्रिग्नोमेट्री तो है, ठीक है। और जहां तक उनका शेप का सवाल है तो वो तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कैसा बनेगा। तो अब हमें क्या क्या समझना है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस, और फ्रिंजेस समझ गए, डार्क एंड ब्राइट। उम्मीद है नाम समझ में आया होगा। डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव। और शेप ऑफ फ्रिंजेस, अब वो सर्कुलर है कि क्या है, कुछ भी हो सकता था। तीसरा, लोकेशन ऑफ फ्रिंजेस। ये दरअसल 3 चीजें ही पूरे वेव ऑप्टिक्स में सीखना है। तो इस पे मैं अभी क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। पहले हम देखते हैं कि हम शुरू के 2 आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं। S1 और S2 ये है, इनके बीच का 5 लैम्डा गैप है, ये स्क्रीन है। हालांकि निकाल हम सभी लेंगे। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर्कुलर स्क्रीन है, एक हाइपोथेटिकल टाइप की स्क्रीन है। S1 ये, S2 ये, 3.5 लैम्डा का गैप। और तीसरे में S1 S2 12.6 लैम्डा का गैप, ये स्क्रीन। ये 3 अरेंजमेंट है। तीनों अरेंजमेंट में ये स्क्रीन है तो स्क्रीन पे ढेर सारे पॉइंट है, दोनों सोर्स कोहेरेंट है, इन पे मैक्सिमम मिनिमा वगैरह रिसीव करना है। तो अगर मुझे पाथ डिफरेंस मिल गया तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका तो लिख ही लो, सबसे आसान दिख रहा है, कितना है ये सोच पाए? यहां से सिग्नल गया, यहां से सिग्नल गया, गैप 5 लैम्डा। यहां पे 3.5 लैम्डा, और यहां पे 0। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो पक्का 0, यहां पक्का 3.5, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। वैसे समझ में आ रहा है, यहां डिस्टेंस में ये लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है, फेज में ये लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है। पक्का समझ गए? यहां पे दोनों डिस्टेंस में बराबर है, कोई लीड लैग नहीं कर रहा है, ठीक। यहां पे इस पॉइंट का तो मैं कह ही सकता हूं कितना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 0, इंफिनिटी का 12.6। सोच लो, यहां जब हम बात करते बहुत दूर, तो इन दोनों का डिफरेंस रफली यही तो होता। ये फील आया? क्योंकि यहां से बहुत दूर बात करो तो ये लाइन लगभग पैरेलल जाती, बहुत दूर बात करते तो ये लाइन ऐसी गई होती, बहुत दूर मीट करती, तो इन दोनों लाइन के बीच का गैप यही तो रहता। आया समझ में? तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 0 से 12.6 ऊपर, 0 से 12.6 नीचे। यहां इन दोनों का पाथ डिफरेंस 3.5 से 0 के बीच में मिल रहा है, और चारों तरफ। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा तो सीधे दिख गए हमें।
कि यहां डेल्टा 0 है तो बताओ इन्फिनिटी पे, सॉरी 0, यहां डेल्टा 5 लैम्डा इन्फिनिटी पे 0, क्योंकि ये लाइन रफली पैरेलल होगी। यहां 0 तो 5 लैम्डा और 0 पे शायद समझ रहे हैं, ओपन ब्रैकेट है 0 पे, 0 पे ओपन ब्रैकेट है। तो यहां जो पाथ डिफरेंस है 0 से 5 लैम्डा, ओपन क्लोज समझ में आया? तो इसमें मैक्सिमा कितने होंगे? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 4 मैक्सिमा ऊपर, 4 मैक्सिमा नीचे, एक बीच का, तो 9 मैक्सिमा। अब मिनिमा चाहिए। मिनिमा तो आधा वाला मिलेगा और 4.5 मिलेगा, 5 ऊपर 5 नीचे। पक्का समझ गए? ठीक है। यहां देखें तो डेल्टा 0 से डेल्टा 3.5 लैम्डा है, लेकिन बेहतर है बीच के गिन लें पहले हम। तो इस दौरान लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 3 ये मिलेंगे, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 13 14। ये समझ में आया? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये 3 चारों जगह हैं और 2 ये वाले भी हैं। तो मैक्सिमा आ गए 14, मिनिमा 2.5, सॉरी आधा, 1 2 3 4, तो 1 2 3, चौथा ये, और ऐसे ही 3 इधर, चौथा ये, 3 इधर, और ये वाला नहीं गिनेंगे तो यहां 3 3 ही आए, तो 12 13 14। समझ गए? मतलब अंतर आ जाता अगर ये 3.6 होता। अगर ये 3.6 होता तो हमारे मैक्सिमा तो उतने ही रहते, ये 3.6 होता तो मिनिमा में 16 आ जाते, क्योंकि 4 ऊपर 4 इधर 4 इधर 4 इधर आ जाते। आया समझ में? तो फिर 16 आ जाते। इस वाले केस में यहां डेल्टा 0 है, वहां 12.6, और उम्मीद है 12.6 पे ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि इन्फिनिटी असली में है नहीं, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। यहां डेल्टा कितना आया? लैम्डा, 2 लैम्डा, कहां तक आएगा? 12 लैम्डा, तो 12 मैक्सिमा ऊपर, 12 मैक्सिमा नीचे, 13वां, तो मैक्सिमा 13, मिनिमा ये 2.5 से, सॉरी कितने थे? 12 25। मिनिमा देखें आधा से लेके 12.5 तक का, आधा से 12.5, 13 ऊपर 13 नीचे। आ गया समझ में? कॉमन सेंस है बिल्कुल। अब जहां तक बात करें कि इनमें शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगे, तो उसके लिए आपको हाइपरबोला बना के सोचने पड़ेंगे। ये डेल्टा 0 वाली लाइन है, ये डेल्टा लैम्डा वाली लाइन, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और डेल्टा 5 लैम्डा। ये फील आ रहा है? ऐसे करके लाइन बनती, और यहां पे ये दरअसल लाइन ना होके हाइपरबोलॉइड है, तो यहां पे दरअसल ये फ्रिंजेस सर्कुलर है, तो यहां सर्कल बनेगा। इस वाले केस में भी सर्कल ही बनेंगे। सोचो, ऐसे हाइपरबोलॉइड बनेंगे और ये इसको काटेंगे। आया समझ में? वो डिपेंड करता है ये स्फीयर है, सिलेंडर है, क्या है। अगर ये स्फीयर होता तो सर्कल बनते, तो दरअसल ये 2 फ्रिंजेस ना हो के एक ही सर्कल था। टॉप व्यू में हमें ये 2 डिफरेंट दिख रहे थे दरअसल, लेकिन मैंने कुछ बताया ही नहीं था वो सर्कल है, स्फीयर है, सिलेंडर है, क्या है। क्योंकि अगर ये सिलेंडर हुआ तो शेप कुछ और आएगा, ये लाइंस टाइप की बनेगी, अजीब सी मुड़ी हुई। स्फीयर हुआ तो ऐसा बनेगा। लास्ट वाले केस में ऐसे बनते। ओवरऑल समझिए कि इनको फोकस मानते हुए ढेर सारे हाइपरबोला बनेंगे। इन हाइपरबोला में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन भी है। लाइन का पाथ डिफरेंस पता है, इसका पाथ डिफरेंस पता है, तो हम ढेर सारे हाइपरबोला सोच लेंगे दिमाग में। अब उनका इंटरसेक्शन दिख रहा है कि ये कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड 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 कर्व्ड, स्ट्रेट लाइन, तो ये हाइपरबोलिक फ्रिंजेस होंगी, वहां सर्कुलर होंगी। यहां डिपेंड करता है स्क्रीन का शेप कैसा है। आ गया समझ में तरीका?
तो छापने की जरूरत नहीं। अब इसी क्वेश्चन में ये और समझिए कि हमसे ये पूछा होता कि बताओ वो मैक्सिमा लोकेटेड कहां पे है। जैसे हमसे पूछा, एक मिनट, यहां से नियरेस्ट मैक्सिमा, तो यहां पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा है, तो नियरेस्ट वाले का कितना होगा? 4 लैम्डा। फील आया? और अब मुझे ज्योमेट्री क्या करनी है, इस लेंथ और इस लेंथ का डिफरेंस 4 लैम्डा, ये हमने y लिया, ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस पता है, और ट्रायंगल व्रैंगल लगा के इन दोनों का गैप हम कर लेंगे। ऐसे ही इसमें थोड़ा मुश्किल है, यहां हम थीटा वीटा मान के सॉल्व करेंगे, कुछ देर बाद करेंगे। यहां भी करने के लिए एक ट्रायंगल ऊपर एक नीचे, आपको ये लेंथ और ये लेंथ घटानी है।